हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 8 ICSE ML अग्रवाल एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से आपको बताएंगे। ओके बेटा, देखिए क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 1 आपका। कहता है इफ द रिप्लेसमेंट सेट इज इक्वल टू -7 -5 -3 -1 0 1 3, यानी रिप्लेसमेंट सेट के अंदर आपके -7 -5 -3 -1 0 1 2 3 है। तो कह रहा है फाइनल सोल्यूशन सेट ऑफ फर्स्ट पार्ट x इज ग्रेटर देन -2। ठीक है, और भी आपके इसके अलावा भी आपको 5 पार्ट दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट के अलावा भी आपको कितने पार्ट दिए हुए हैं? 5 पार्ट। 5 पार्ट्स आर गिवन बिसाइड पार्ट 1। देखिए सेट पता है क्या होता है, पहले सेट समझ लो, उसके बाद क्वेश्चन तो आसान है। सेट का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड थिंग्स, यानी एक वेल डिफाइंड थिंग्स का कलेक्शन। जैसे यहाँ पे रिप्लेसमेंट सेट है, इसका सिर्फ नाम है रिप्लेसमेंट सेट, सेट को पर्टिकुलर नाम दे दिया है रिप्लेसमेंट सेट। इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है? -7 है, -5 है, -3 है, -1 है, 0 है, 1 3 है। ठीक है, 10 नहीं है या 8 नहीं है। ठीक है, तो मतलब इसके अंदर कुछ पर्टिकुलर क्या है? ऑब्जेक्ट है ना, उनका ये क्या है? कलेक्शन है। तो सेट का मतलब ही होता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। समझ में आया बेटा? अच्छा, आपसे पूछा क्या गया है फर्स्ट पार्ट में कि x की वैल्यू अगर -2 से बड़ी है तो उसके लिए कौन सा सेट बनेगा। तो -2 से बड़ी इसमें कौन कौन सी वैल्यू है बताओ? -2 से बड़ी -3 तो नहीं है, -2 से बड़ी कहीं वैल्यू -3 तो नहीं है। ये कंसेप्ट आपका क्लियर है ना? नहीं क्लियर तो समझ लो। अगर कोई नंबर पॉजिटिव है तो उसमें आप जैसे जैसे आगे जाओगे वैसे वैसे क्या होगा? नंबर की वैल्यू बढ़ेगी। जैसे 2 है, 2 के आगे 3 है तो 3 क्या होगा? 2 से बड़ा होगा। 4 है, 4 क्या होगा? 3 से बड़ा होगा। ऐसे होता है। लेकिन नेगेटिव में इसका जस्ट उल्टा चलता है। -2 और -3 में बड़ा कौन होगा? -2 होगा। ठीक है, -3 नहीं होगा। उस तरीके से -3 और -4 में बड़ा कौन होगा? -3 होगा, -4 नहीं होगा। यानी आप जैसे जैसे आगे जाते जाओगे नेगेटिव नंबर्स में वैसे वैसे उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। समझ में आ रही बेटा मेरी बात या नहीं? पहले ये बताओ, क्लियर है? चलो, अब यहाँ पे कह रहा है x की वैल्यू -2 से बड़ी हो, तो -2 से बड़ी वैल्यू कौन कौन सी हो सकती है? -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है। समझ में आ रही बेटा? तो इसके लिए ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? जरा देखो, ऑब्जेक्ट कैसे लिखते हैं। ठीक है, -2 से बड़ी हो तो भैया -1 हो गया जिसमें मौजूद है, ठीक है, वो लिखना है। 0 हो गया, 1 हो गया और 3 हो गया। समझ में? इसका ये आंसर आ गया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? -2 से छोटी हो, तो -2 से छोटी कौन कौन सी हो जाएगी? -3 हो जाएगी, -5 हो जाएगी, -7 हो जाएगी। अभी बताया कि नेगेटिव नंबर्स में जैसे जैसे आप आगे जाओगे वैसे वैसे उसकी वैल्यू क्या होती है? छोटी होती है। तो -3 हो गया, -5 हो गया, -7 हो गया। क्लियर है बेटा? समझ में आ रहा है या नहीं? पहले ये बताओ। ओके, चलो इसके बाद देखो, कह रहा है x की वैल्यू 2 से बड़ी हो, तो 2 से इसमें 2 से बड़ी हो यानी पॉजिटिव नंबर है, तो 2 से बड़ी हो मतलब आगे जाना है आपको 2 के। तो 2 के आगे यहाँ पे कौन सा है? सिर्फ एक नंबर है, सिर्फ एक ही नंबर है, वो है आपका 3। तो इसका सेट क्या बन जाएगा? 3। ठीक है, और सारी वैल्यू इसमें क्या है? -7 -5 -3 -1 0 1 2, ये सारी क्या है? 2 से छोटी है। हमें कौन सी वैल्यू चाहिए थी? 2 से बड़ी। क्लियर है? चलो इसके बाद देखो, यहां समझना। कह रहा है -5 से बड़ी हो लेकिन 5 से क्या हो? छोटी हो या 5 के बराबर हो। एक बार फिर से, -5 से बड़ी हो लेकिन 5 से क्या हो? छोटी हो या 5 के बराबर हो। तो लिख लीजिए बेटा, -5 से बड़ी इसमें कौन कौन सी वैल्यू है? -3 है, -1 है, 0 है, 1 है, 3 है। और ये सारी ही वैल्यू क्या है? 5 से छोटी है। ठीक है, तो -3 से लेके 3 तक आप लिख सकते हैं। समझ में आई बेटा मेरी बात या नहीं? -3 -1 0 1 3। एक बार फिर से समझ लो, x की वैल्यू -5 से बड़ी हो या 5 से छोटी हो या 5 के बराबर हो, तो ये जितनी ही वैल्यू है ये इन दोनों कंडीशन को क्या कर रही? सेटिस्फाई कर रही। ये जितनी भी वैल्यू है सब -5 से बड़ी है और 5 से छोटी है। ठीक है, अच्छा ये वाला देखो, x की वैल्यू क्या हो? -8 से बड़ी हो लेकिन 1 से क्या हो? छोटी हो। तो लिख लो, -8 से बड़ी हो यानी -7 -5 -3 -1 0, और क्या है? 1 से छोटी हो तो 0 पे आके रोक देंगे। ठीक है, 1 3 नहीं ले सकते क्योंकि 1 क्या होगा? 1 के बराबर हो जाएगा, और 3 क्या होगा? 1 से बड़ा हो जाएगा। कंडीशन क्या कह रहा है? -8 से तो बड़ी हो लेकिन 1 से छोटी हो, तो -7 से लेकर सिर्फ आप 0 तक लिखेंगे, इसी का सेट बनेगा। ठीक है, -7 -5 -3 -1 0।
क्लियर है बेटा अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलो 6 पार्ट देखो क्या कह रहा है। एक्स की वैल्यू क्या हो, 0 से बड़ी हो या बराबर हो, 4 से छोटी हो या बराबर हो। ठीक है, देखो समझना, 0 से बड़ी हो या बराबर हो, तो 0 से बड़ी कौन सी वैल्यू है 1 3, और 0 के बराबर कौन सी वैल्यू है 0। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 0 1 3। और ये तीनों ही वैल्यू, अब जाहिर सी बात इसके आगे तो है नहीं, इसके आगे जाना नहीं है, और 0 के इस साइड जाएंगे तो सारी वैल्यू क्या है छोटी है, लेकिन हमें चाहिए क्या 0 से बड़ी हो या 0 के बराबर हो। तो 0 1 3 जो है ये 0 से बड़ा भी है या 0 के बराबर कह सकते हैं 0 को। और सेकंड कंडीशन क्या है 4 से छोटा हो या 4 के बराबर हो, तो ये तीनों ही वैल्यू क्या है 4 से छोटी है। एक बार फिर से समझ लो, 0 से बड़ी हो या 0 के बराबर हो, तो भैया 0 0 के बराबर है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। 1 3 जो है 0 से बड़ा है और 4 से छोटा है, तो ये आपकी आंसर हो गया। क्लियर हुआ ये कि नहीं? ठीक है, चलो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। जल्दी से ले लो बेटा, चलो शाबाश। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। समझिएगा थोड़ा सा, कह रहा है रिप्रेजेंट द सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज ग्राफिकली। मतलब वही है, ग्राफिकली का मतलब या तो आप ग्राफ पे समझ लीजिए या तो सिंपली आप किसमें समझ लो, नंबर लाइन पे। ठीक है, अच्छा कह रहा है ये जो सोल्यूशन है तीनों, इसको आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करिए। तो रिप्रेजेंट कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्स इज लेस देन इक्वल टू 4, यानी एक्स की वैल्यू 4 से छोटी हो या 4 के बराबर हो, और एक्स है क्या आपका, एक्स बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में। नेचुरल नंबर की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, अदरवाइज आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। नेचुरल नंबर जो है 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6, और ये आगे ऐसे चलता चला जाता है। एक बार फिर से क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक्स की वैल्यू 4 से छोटी हो या 4 के बराबर हो, बिलोंग कहाँ करती है नेचुरल नंबर में। नेचुरल नंबर की डेफिनेशन या नेचुरल नंबर का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। नेचुरल नंबर आपका 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6, और ये ऐसे आगे चलता चला जाता है। अब समझ में मेरी बात या नहीं, पहले ये बताओ। क्लियर है अच्छे से? चलो इसको लिख लो। यानी आपका सेट कौन कौन सा बनेगा, पहले यहाँ पे सेट बना लो जो सा बनेगा, उसके बाद उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना आसान हो जाएगा। -4 से छोटी हो या -4 के बराबर हो, और नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है 1 से, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 क्या है, -4 से छोटा भी है, या जिसकी लास्ट वैल्यू है वो 4 के बराबर भी है, और क्या है एक्स की वैल्यू नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रही है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, यानी ये दोनों कंडीशन आपकी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। 1 2 3 4 को आप क्या करो, रिप्रेजेंट कर दो नंबर लाइन पे। ये तो आप कर ही लोगे, नहीं आता तो देख लीजिए कैसे करते हैं। यहाँ 0 लिखा, यहाँ -1 लिखा, यहाँ 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा। कौन कौन सी वैल्यू हमें पर्टिकुलर उठानी है, 1 2 3 4 ना, तो ये 1 उठा लिया, ये 2 उठा लिया, ये 3 उठा लिया, और ये 4 उठा लिया, बस हो गया। ग्राफिकली आपने इस इनइक्वालिटी के क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, समझ में आया बेटा कि नहीं? यहाँ देखो एक्स की वैल्यू कह रहा है 5 से छोटी है, और कहाँ बिलोंग कर रही है, होल नंबर में। होल नंबर आपका 0 से स्टार्ट होता है, बस आपको ये पता होना चाहिए, 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। एक बार फिर से क्या क्वेश्चन में कह रहा है, एक्स की वैल्यू 5 से छोटी है, कहाँ बिलोंग करता है, होल नंबर में। होल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 से, ये आपको पता होना चाहिए। तो लिख लो बेटा 0 1 2 3 4, 5 से छोटी होनी चाहिए, तो जाहिर सी बात है 4 पे क्या होगा, ये रुक जाएगा। 0 1 2 3 4 को आप क्या करोगे, मार्क कर दोगे नंबर लाइन पर, बना लो। ठीक है, -1 0 1 2 3 4 5, आपको पर्टिकुलरली कौन कौन सी वैल्यू उठानी है, 0 1 2 3 4। ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, और ये हो गया 4। क्लियर है बेटा अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलो थर्ड पार्ट देखो, कह रहा है एक्स की वैल्यू -3 से बड़ी हो या -3 के बराबर हो,
और 3 से क्या हो, छोटी होनी चाहिए। और बिलोंग कहाँ कर रहा है, एक्स इंटीजर में। एक बार फिर से, एक्स की वैल्यू -3 से बराबर हो या -3 से बड़ी हो और 3 से छोटी हो। बिलोंग कहाँ कर रहा है, इंटीजर में। इंटीजर में आपको पता होना चाहिए दोनों नंबर आते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों। ठीक है, इंटीजर में क्या होता है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होल नंबर आते हैं। यानी पॉजिटिव सारे नंबर भी होंगे होल नंबर, नेगेटिव सारे नंबर भी होंगे होल नंबर, इंक्लूडिंग 0। यानी इंटीजर को आप, इंटीजर में 3 चीजें आती हैं, एक पॉजिटिव होल नंबर आता है पूरा, एक नेगेटिव होल नंबर आता है पूरा, और एक 0 भी आता है। ठीक है, कंडीशन के हिसाब से पहले सेट बनाएंगे, उसके बाद इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देंगे। देखिए पहली कंडीशन क्या है, -3 के बराबर हो तो -3 लिख दिया। -3 के पहले क्या आता है, -2। उसके बाद -3 से बड़ा हो तो जाहिर सी बात है -3 से बड़ा क्या होगा, -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा। फिर कह रहा है 3 से छोटा भी हो, 3 से छोटा कौन कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। यानी ये सारे ही जितने 7, अब कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट हैं इस सेट में। -3, -2, -1, 0, 1, 2, इन सबको अलग अलग एलिमेंट कहा जाता है। तो टोटल एलिमेंट कितने हैं इस क्वेश्चन में, 6 है ना। जितने भी 6 एलिमेंट हैं ये दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। सभी क्या है, -3 से बराबर है या बड़े हैं और 3 से छोटे हैं। जैसे -3 क्या है, -3 के बराबर है, -3, -1, 0, 1, 2 क्या है, -3 से बड़ा भी है, 3 से छोटा भी है। क्लियर है, इसको उठा के नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे करेंगे। -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3 रिप्रेजेंट कर दो, मार्क कर दो। ठीक है, -3, -2, -1, 0, 1, 2। ठीक है, 3 पे नहीं करना क्योंकि यहाँ पे 3 नहीं है, वो मैंने लिख दिया सही। ओके स्टूडेंट, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज करके लिखना चाहो लिख लो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं। जल्दी से ले लो बेटा, चलो शाबाश। चलिए ठीक है, थर्ड पार्ट देखिए थोड़ा। कह रहा है इफ द रिप्लेसमेंट सेट इज -6, -4, -0, 0, 2, 4, 6, then represent the solution set of the inequality x is greater than equal to -4 less than 4 graphically। हो जाएगा बेटा, आसान है, काफी आसान है। देखिए यानी ये जो आपकी इनइक्वालिटी दी है, -4 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 4, ठीक है, -4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 लेस देन 4, ये इनइक्वालिटी क्या होगी, ये इनइक्वालिटी क्या होगी बेटा बताओ, ये इनइक्वालिटी क्या होगी बताओ थोड़ा सा। ये इनइक्वालिटी का सोल्यूशन जो है इस सेट से आपको निकालना है, अपनी मर्जी से नहीं लिखना है, इस सेट से निकालना है। क्या कह रहा है, -4 से बराबर हो या बड़ा हो और 4 से छोटा हो, तो लिख लेंगे बेटा, आसान है। -4 के बराबर हो तो -4 के बराबर तो -4 ही है, क्या इस सेट में मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है -4, तो -4 लिख लेंगे। और क्या है, और -4 से बड़ा हो 4 से छोटा, यानी 4 से छोटा हमें देखना है। 4 से छोटा इसमें और कौन कौन है, -2 है, 0 है, 2 है, -2 है, 0 है, 2 है। ठीक है, आगे 4 और 6 मत ले लीजिए क्योंकि 4 क्या हो जाएगा, 4 के यहाँ पे बराबर हो जाएगा और वो गलत हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से समझ लो, x की वैल्यू -4 से बड़ी हो या बराबर हो, 4 से छोटी हो। ये सारे ही जो 4 आपके एलिमेंट हैं ये इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। देखो कैसे, -4 क्या है, -4 के बराबर है, -2, 0, 2 क्या है, -4 से बड़ा है और 4 से छोटा है। इसमें बचा कौन कौन सा है, -6 बचा है, 4 बचा है, 6 बचा है। अगर -6, 4, 6 को आप देखें तो ये कोई ना कोई कंडीशन को क्या कर रहा है, तोड़ रहा है, इस वजह से इस सेट के अंदर नहीं आ पाया। ठीक है बेटा, समझ में आया या नहीं आया, क्लियर है अच्छे से। अच्छा, अब इसको उठा के आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दो, ये तो अब बाएं हाथ का खेल है आपके लिए। ठीक है कि नहीं, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ठीक है, कौन कौन सी वैल्यू पिक करना है, -4 पिक करना है तो -4 पे मार्क कर दिया, उसके बाद -2 पिक करना है यहाँ पे देखिए, फिर उसके बाद 0 पिक करना है आपको, फिर आपको 2 पिक करना है। क्लियर है बेटा, और ये आपका सोल्यूशन हो गया। अच्छे समझ में आया।
स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।